Dear student, in previous video we learned about the basic of internet and also learned more about this chapter. In this chapter we learned about evolution of internet, World Wide Web, history of World Wide Web, and also learn about difference between internet and World Wide Web, what is search engine, and also get some example of search engine, what is web servers, and also learn more about what is client, what is server, and also learn server software like Apache and Apache Tomcat and some other. So in this video we are going to learn more about server. So here we are going to learn about types of servers. That is mail server. First one is mail server. Mail server provide a centrally located pool of disk space for network users to store their and share various documents in the form of emails. मेल सर्वर प्रोवाइड करता है एक सेंट्रल लोकेटेड पोल को ऑफ डिस्क स्पेस, एक डिस्क स्पेस जिसके थ्रू फॉर नेटवर्क के लिए, जिसकी सहायता से यूजर क्या कर सकता है, अपने डॉक्यूमेंट को वहां पर स्टोर कर सकता है और वहां से शेयर कर सकता है ईमेल प्रोसेस के थ्रू. सिंस ऑल द डेटा इज स्टोर्ड इन वन लोकेशन, इसमें क्या होता है कि सभी डेटा कहाँ स्टोर होते हैं, वन लोकेशन में. एडमिनिस्ट्रेशन नीड ओनली बैकअप फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर. और उसके बाद क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है उसको ज़रूरत होती है किसके लिए, ओनली बैकअप फाइल्स के लिए, सिर्फ बैकअप फाइल का फ्रॉम वन कंप्यूटर, किसी एक कंप्यूटर से, कि इनकेस अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर सकता है, उस कंप्यूटर से बैकअप फाइल तैयार कर सकता है. एप्लीकेशन सर्वर. An application server act as a set of components accessible to the software developer through an API defined by the platform itself. इसका मतलब है कि एन एप्लीकेशन सर्वर, एक जो एप्लीकेशन सर्वर है, एक्ट एज सेट ऑफ कंपोनेंट, जो कि एक्ट करता है सेट ऑफ कंपोनेंट एक्सेसिबल, मतलब एक से ज़्यादा कंपोनेंट जो कि एक्सेस कर रहे हो सिस्टम को, उसके तरीके से ये एक्ट करता है, परफॉर्म करता है ऑन द सॉफ्टवेयर डेवलपर थ्रू एन API. सॉफ्टवेयर डेवलपर थ्रू एन API के थ्रू डिफाइंड बाय द प्लेटफॉर्म इटसेल्फ, जो प्लेटफॉर्म इसमें डिफाइंड किया रहता है. Does that mean here developer are using APIs, means data transactions and work accessibility is done by API. That means the application, that means API, that is application programming interface, that is help us and help the software for communicate between two devices. Means it helps any software for communicate between two devices. That means transfer data and information between two devices. For web application, these components are usually performed in the same running environment. और वेब एप्लीकेशन में भी ये क्या है, कंपोनेंट्स जो है वो सेम इन्वायरमेंट में रन करते हैं. इट्स ए वेब सर्वर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेब सर्वर्स. एंड their main job is to support the construction of dynamic page. इसका मेन काम क्या होता है कि ये सपोर्ट करे किसको, मेन डायनेमिक पेज के कंस्ट्रक्शन में. ओके, नेक्स्ट वन इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दैट इज FTP सर्वर. FTP यूज separate control and data connections between the client and the server. FTP क्या है,
फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है या कंट्रोल करता है, हम कहें सेपरेटली किसको, कनेक्शंस को बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। अब यहाँ पे मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि क्लाइंट किसको बोलते हैं, सर्वर किसको बोलते हैं, इन द सेंस कि जो डेटा को प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी आप जिससे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं दैट इज सर्वर, एंड जो इंफॉर्मेशन ले रहा है यानी सर्वर जिसको इंफॉर्मेशन दे रहा है वो क्या है, क्लाइंट है। तो ये क्या मैनेज करता है, ये कंट्रोल करता है डेटा कनेक्शंस को बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो डेटा का कनेक्शंस होता है, मतलब जो ट्रांसफर होता है डेटा, उसको मेंटेन करता है। एफटीपी यूजर्स में ऑथेंटिकेट देमसेल्व्स इन द फॉर्म ऑफ अ यूजर नेम एंड पासवर्ड। इसमें क्या होता है कि एफटीपी यूजर्स जो है उसको ऑथेंटिकेट किया जाता है इटसेल्फ, मतलब उनके द्वारा ही उनके लिए एक पर्सनल आईडी पासवर्ड जनरेट कर दी जाती है, और जब वो लॉगिन करते हैं उस आईडी पासवर्ड से तो ये क्लियर हो जाता है कि वो वही बंदा है, क्योंकि हर एक पर्सन को पर्टिकुलर आईडी पासवर्ड होती है जिससे कि वो लॉगिन करता है और अपने ट्रांजेक्शन्स को या अपने वर्क को परफॉर्म करता है। बट कैन कनेक्ट anonymously if the server is configured to allow it। लेकिन क्या है, बट कैन कनेक्ट, लेकिन कनेक्ट हो सकता है किसके थ्रू, एनोनिमस, इफ द सर्वर इज कन्फिगर्ड टू अलाउ। अगर सर्वर इसको कन्फिगर करता है, अलाउ करता है तो हो सकता है। फॉर सिक्योर ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन सिक्योर करने के लिए यूजर नेम एंड पासवर्ड मस्ट बी encrypted using FTP and SSL। यूजर नेम पासवर्ड को क्या किया जाता है, इनक्रिप्ट कर दिया जाता है सेफ्टी के पर्पज से, किसको यूज करके, FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड SSL को। SSL is known as secure kit layer and also known as TLS, that is transport layer protocol या transport layer security। Next one is database server। Database server, a database server is a computer program। database server क्या है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है that provides database सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर प्रोग्राम और कंप्यूटर यूजिंग क्लाइंट सर्वर मॉडल, जो कि प्रोवाइड करता है क्लाइंट एंड सर्वर के मॉडल को यूज करके सर्विसेज को और प्रोग्राम्स को, किसको, कंप्यूटर्स को। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फ्रिक्वेंटली प्रोवाइड डेटाबेस सर्विस फंक्शनैलिटी एंड सम DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज MySQL depend on the client server model for database access। मीन्स डेटाबेस सर्वर क्या करता है कि एक कंप्यूटर से डेटाबेस सर्वर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम, क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम है दैट प्रोवाइड डेटाबेस सर्विस टू अदर कंप्यूटर, जो क्या करता है, डेटाबेस सर्विस को प्रोवाइड करता है अदर कंप्यूटर को, कंप्यूटर प्रोग्राम को। और कंप्यूटर्स यूजिंग क्लाइंट सर्वर मॉडल, और कंप्यूटर किसको यूज करते हैं, क्लाइंट सर्वर मॉडल को। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फ्रिक्वेंटली प्रोवाइड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फ्रिक्वेंटली प्रोवाइड करता है डेटाबेस को, डेटाबेस सर्वर फंक्शनैलिटीज को। एंड सम एग्जांपल ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज MySQL डिपेंड ऑन द क्लाइंट सर्वर। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किस पे डिपेंड होता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल पे, फॉर डेटाबेस एक्सेस, डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए। Such as server is accessed either through a front end, सर्वर किसके थ्रू एक्सेस किया जाता है, फ्रंट एंड के थ्रू, रनिंग ऑन द यूजर्स कंप्यूटर। जो फ्रंट एंड मतलब पहले जो हमें दिखता है, कोई भी वेबसाइट हम ओपन करते हैं तो जो लेआउट हमें दिखता है, जो पेज हमें दिखता है, जिस पे जो डिजाइनिंग और जो टेक्स्ट होते हैं, इमेज होते हैं, वो क्या होता है, हमारा फ्रंट एंड। और उन सबों को बनाने के लिए जो कोडिंग की जाती है वो क्या होता है, उसका बैक एंड, रनिंग ऑन द यूजर्स कंप्यूटर्स वेयर द रिक्वेस्ट इज मेड और द बैक एंड। जहाँ पे क्या होता है, रिक्वेस्ट इज मेड और द बैकअप। रिक्वेस्ट कहाँ पर होता है, बैकअप पे। वेयर द रिक्वेस्ट इज
सर्व्ड सच एज डेटा एनालिसिस एंड स्टोरेज। रिक्वेस्ट कैसे सर्व किया जाता है? डेटा को एनालिसिस करके एंड उसके स्टोरेज के हिसाब से, ठीक है। यानी कि जो बैकएंड होता है वहाँ पे चेक होता है कि हाँ आप एक्सेसिबल हैं कि नहीं, उसको ओपन करने के लिए अगर आप हैं तो वो फ्रंट पेज आपको ओपन होकर दिखेगा। डोमेन नेम सिस्टम यानी दैट इज डीएनएस सर्वर। अ नेम सर्वर इज अ कंप्यूटर सर्वर दैट होस्ट अ नेटवर्क सर्विस फॉर प्रोवाइडिंग रिस्पॉन्स टू क्वेरीज। डोमेन नेम ये क्या है? एक प्रकार का नेम है, आइडेंटिफिकेशन नेम है जो हमें इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए परचेज करना पड़ता है। नेम सर्वर इज अ कंप्यूटर सर्वर। नेम सर्वर भी क्या है? एक कंप्यूटर सर्वर है दैट होस्ट अ नेटवर्क, जो कि होस्ट करता है एक नेटवर्क को, सर्विस फॉर प्रोवाइडिंग रिस्पॉन्स टू क्वेरीज। किसके लिए? रिस्पॉन्स प्रोवाइड करने के लिए किसी भी क्वेरीज के ऊपर, मतलब किसी भी यूजर्स के क्वेरी के ऊपर रिस्पॉन्स प्रोवाइड करने के लिए। इट मैप्स न्यूमेरिक आइडेंटिफिकेशन और एड्रेसिंग कंपोनेंट्स। ये क्या करता है? मैप करता है किसको? न्यूमेरिक आइडेंटिफिकेशन को और एड्रेसिंग कंपोनेंट, और एड्रेस करता है किसके? कंपोनेंट्स को, जो भी कंपोनेंट्स है उसको एड्रेसिंग करता है। दिस सर्विस इज परफॉर्म्ड बाय द सर्वर इन रिस्पॉन्स टू अ नेटवर्क सर्विस प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट। यह सर्विस परफॉर्म किया जाता है सर्वर के थ्रू इन रिस्पॉन्स टू अ नेटवर्क सर्विस प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट। नेटवर्क सर्विस प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट के लिए मैं नॉर्मली आपको बता दूं, डोमेन नेम जो होता है वो हमें परचेज करना होता है अपनी वेबसाइट को। अगर हमें लॉन्च करनी है, होस्ट करनी है, तो हमारी खुद की वेबसाइट अगर इंटरनेट पे डालनी है, तो वही डोमेन नेम हमारा एक पर्टिकुलर एड्रेस बनता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बताऊं, मैंने अभी डोमेन खरीदा है जनवरी में ही, दैट इज its name is thehomap.in. Spelling is THEHOMAP.in और .com। तो अगर आप thehomap.in यानी THEHOMAP.com सर्च करेंगे तो अभी आपको मेरी रनिंग वेबसाइट मिल जाएगी। यानी ये क्या होता है? डोमेन नेम आपको आपके पेज तक ले जाने का एक आपका नेम है, जिसके नाम से के आप सर्च कर सकते हैं। जैसे सिस्टम में हम मेमोरी में कोई भी डेटा सर्च करते हैं, डेटा सेव करते हैं, तो उस डेटा को हमें क्या करना पड़ता है? फाइंड करना होता है। उसके लिए हम क्या बोलते हैं? कुछ यूनिक कोड रखते हैं, जैसे नेम से कॉल करते हैं या उसके आईडी से। तो ये क्या है? एक प्रकार का नेम आईडी है जिसको हम यूज करके अपने साइट या अपने पेज तक पहुंच सकते हैं, या यूजर्स को जो सुविधा हम प्रोवाइड कर रहे हैं उस सर्विसेज को उस पेज पे या उस साइट पे, तो वहां तक पहुंचा सकते हैं। The primary function of the DNS यानी डोमेन नेम सर्विसेज is the translate यानी resolution of human memorable domain name। क्या है? ह्यूमन मेमोरेबल डोमेन नेम को ट्रांसलेट करना यानी रिसोल्यूशन करना, एंड होस्ट नेम इट टू द कोरेस्पॉन्डिंग न्यूमेरिक इंटरनेट प्रोटोकॉल। और होस्ट नेम क्या होता है? इन द कोरेस्पॉन्डिंग न्यूमेरिक, उसके कोरेस्पॉन्डिंग न्यूमेरिक इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि न्यूमेरिक आईपी, एक नंबर का आईपी दिया जाता है। हर सिस्टम का एक आईपी एड्रेस होता है, उसी तरीके से हर डोमेन के लिए एक पर्टिकुलर होस्टिंग में आईपी होता है। द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ डीएनएस इज टू रिकॉग्नाइज अ नेम स्पेस ऑफ द इंटरनेट। सेकेंड फंक्शन जो होता है डोमेन नेम सिस्टम का, वो होता है इंटरनेट पर एक स्पेस ऑफ द इंटरनेट, नेम स्पेस, एक नेम स्पेस क्रिएट करना इंटरनेट के ऊपर, यूज टू आइडेंटिफाई एंड लोकेट कंप्यूटर सिस्टम एंड रिसोर्स ऑन द इंटरनेट, जो कि यूज करता है अपने आइडेंटिफिकेशन को शो करने के लिए, लोकेट करने के लिए कंप्यूटर पे, सिस्टम पे, एंड रिसोर्स ऑन द इंटरनेट। ये क्या है? एक रिसोर्स है इंटरनेट का, जिसके थ्रू आप अपने सिस्टम में जो भी चीजें हैं जिसको आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं उस नेम से इंटरनेट पर, वो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आता है वेबसाइट। व्हाट इज वेबसाइट? द कलेक्शन ऑफ वेब पेज on the World Wide Web that is accessed by its own internet address
इज कॉल्ड अ वेबसाइट। मतलब इंटरनेट एड्रेस के थ्रू जिसको हम एक्सेस कर पाते हैं, जो कि वेब पर एक वेब पेज के रूप में अवेलेबल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेबसाइट। दस द वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेज। क्या होता है? ये कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेज होता है। वेबसाइट क्या होता है? जिसमें मल्टीपल वेब पेजेस होते हैं, मोर देन वन वेब पेजेस होते हैं। उन सबों के समूह को, यानी उसका एक ग्रुप को क्या बोलते हैं? वेबसाइट बोलते हैं। ईच वेबसाइट कंटेन अ होम पेज एंड कंटेन अदर एडिशनल पेज। हर एक वेबसाइट क्या करता है? कंटेन करता है एक होम पेज को और एडिशनल पेज को। ईच वेबसाइट इज owned and updated by an individual company or an organization। हर एक वेबसाइट क्या होता है? इज ओन एंड अपडेटेड, जो कि अपडेटेड होता है बाय एन इंडिविजुअल कंपनी, किसी एक इंडिविजुअल कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। वेब इज अ डायनेमिकली मूविंग एंड चेंजिंग एंटिटी। वेब क्या है? एक डायनेमिकली मूविंग और चेंजिंग एंटिटी है। टुडे वेबसाइट जनरली चेंज ऑन अ डेली और इवन आवरली बेसिस। और आज के डेट में वेबसाइट क्या हो रहा है? जनरली चेंज हो रहा है ऑन डेली और एवरी आवर बेसिस, मतलब प्रतिदिन और प्रति घंटे के हिसाब से। हाउ वेबसाइट इज डिफरेंट फ्रॉम पोर्टल। वेबसाइट पोर्टल से कैसे डिफरेंट होता है? वेब पोर्टल इज अ मीडियम बाई विच यूजर एक्सेस द रिसोर्सेज while a website is a destination in itself। वेब पोर्टल क्या है? एक मीडियम है by which यूजर एक्सेस द रिसोर्सेज, जिसके माध्यम से यूजर अपने रिसोर्स को एक्सेस कर पाता है, वहां तक पहुंच पाता है। जबकि वेबसाइट क्या है? एक डेस्टिनेशन है, इटसेल्फ है। वेबसाइट खुद एक डेस्टिनेशन है, मतलब खुद एक आप कह सकते हैं कि जिस जगह पर हमें पहुंचना होता है वो एक डेस्टिनेशन है हमारा। पोर्टल्स एंड वेबसाइट आर डिस्टिंक्ट एंटिटीज विच आर लिंक्ड टुगेदर। ये क्या है? दोनों एक डिस्टिंक्ट एंटिटी है जो कि आपस में एक लिंक्ड होते हैं। बट दे शुड नॉट रिप्लेस ईच अदर। लेकिन इन दोनों को एक दूसरे से रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। A website is also a portal। वेबसाइट भी एक प्रकार का क्या है? पोर्टल है। If it broadcast information from different independent resources। अगर यह डिफरेंट इंफॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट कर रहा है इंडिपेंडेंटली रिसोर्सेज के रूप में, तो इसे भी क्या कह सकते हैं? हम पोर्टल कह सकते हैं। Whereas web portal refers to a website or services that provides variety resources and services such as email, forms, search engine and online shopping malls। वेब पोर्टल्स कौन कौन से हैं? जैसे ईमेल, फॉर्म्स, सर्च इंजन, ऑनलाइन शॉपिंग मॉल्स, these all are web portals। Some of the web portals are AOL, that is Ice Google, Yahoo and even more, और बहुत सारे। A website refers to a location or domain name hosted on a server। वेबसाइट क्या करता है? रिफर करता है एक लोकेशन को और अ डोमेन नेम, और एक डोमेन नेम जो होस्टेड है सर्वर के ऊपर, विच इज एक्सेसिबल वाया इंटरनेट, जिसको एक्सेस किया जाता है इंटरनेट के थ्रू। इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेज। यह क्या है? कलेक्शन है किसका? वेब पेजेस का, इमेजेस का, वीडियोस का, विच आर एड्रेस्ड रिलेटिव टू अ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यानी जो कि एड्रेस किया गया है किसके थ्रू? URL के थ्रू। ठीक है, उसके पर्टिकुलर URL को आप क्लिक करेंगे, URL पे जाएंगे तो आप उस वेबसाइट तक पहुंच जाएंगे। वेबसाइट प्रोवाइड कंटेंट फ्रॉम इंडिपेंडेंट रिसोर्स टू ए स्पेसिफिक ऑडियंस। वेबसाइट क्या करता है? इंडिपेंडेंट रिसोर्स प्रोवाइड करता है स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए। द कंटेंट ऑफ द वेबसाइट इज जनरली focused and contain the
मटेरियल नीडेड टू बी एक्सेस। वेबसाइट क्या करता है? द कंटेंट ऑफ द वेबसाइट इज जनरली फोकस। वेबसाइट का जो कंटेंट होता है जनरली फोकस किया जाता है। कंटेन्स द मटेरियल नीडेड टू बी एक्सेस, कि कौन सा मटेरियल की रिक्वायरमेंट है और उसको कैसे एक्सेस किया जाए। कंपोनेंट्स ऑफ वेबसाइट, वेबसाइट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।